यस। ओके, एनर्जी का कल टॉपिक देखा था, एनर्जी इन एसएचएम, इट इज नथिंग बट ए टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के ई प्लस पी, हाफ एम ई स्क्वायर एंड हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एम जी एच नहीं लिखना, इट इज नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू द व्हाट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, हाफ के एक्स स्क्वायर एंड वी की वैल्यू पुट कर दी तो ये टोटल एडेड टुगेदर विल बी half m omega square a square. M omega square is k. All the terms are constant. In fact, total energy is constant and independent of mass also. ये mass जो है omega के mass से cancel हो जाता है. In other words, you can see here k is constant, a is constant. If we double the mass, total energy will not change because mass goes up, omega comes down. Omega depends upon the mass. All right, therefore, no change if you increase the mass here. Variation of Ke and Te is shown. Mean position पे kinetic energy is maximum. It goes up to the peak. And this was the question given. Block has the kinetic energy 3 and potential energy 2 when it is at plus 2 centimeter. What is the kinetic energy when it is at x is equal to 0? Mean position पे maximum kinetic energy. That is the total energy. 3 plus 2, 5. Because potential energy will be 0 there. Total energy will remain conserved. Energy conservation 5 joule. What is the elastic potential energy when block is at minus 2? What should be the answer of this? प्लस 2 पर जितना रहेगा उतना माइनस 2 पर रहेगा, बिकॉज हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, whether it is plus x or minus x, both way it is same. ऐसे ग्राफ जाता है, दोनों में ऊपर ही रहता है, जितना इधर होगा उतना इधर होगा माइनस. सपोज दिस इज माइनस 2, दिस इज प्लस 2, तो सेम रहेगा whether you do the x minus, because it depends upon the x square. कितना था प्लस 2 पर 2 जूल, तो माइनस 2 पर भी 2 जूल, since potential energy is half kx square. And what about this extreme position, x is equal to minus a पर? Suppose this is your mean and यहाँ पर minus a, extreme position पर all the kinetic energy will convert into potential energy, which will be sum of both. Total energy के बराबर होगा, है ना? It will be 5 joule, since all energy will be potential and kinetic energy is 0. Extreme position पे velocity 0 हो जाती. Again, conservation of energy. All right. These were the questions based on the concept, not any calculation required. ठीक है. और x is equal to plus पर कितना होगा? प्लस xm पर सेम अगेन 5 जूल. अगेन हाफ के एक्स स्क्वायर से एक्सट्रीम पोजिशन है ना. एट एक्सट्रीम पर पूरी एनर्जी पोटेंशियल होती है, मीन पर फुल एनर्जी योर काइनेटिक. ऑलराइट, आगे देखेंगे अभी. This question was done here itself. This was also done. This was again in the form of time. Cosine and sine के function में भी same end result is same.
एंड रिजल्ट इज सेम. Sorry. ओके, ग्राफ थोड़ा चेंज हो गया इसका. लुकिंग लाइक सेम ओनली ग्राफ भी. एंड इफ यू फोकस ऑन द काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ पर मीन पोजीशन ले लो. काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम मीन पोजीशन पे. बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, नॉट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन. पहला वाला पोजीशन के टर्म्स था, एक्स के टर्म में था, तो ये टाइम के टर्म में है ना. तो वी हैव द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम हियर. कोसाइन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम पीक वैल्यू which is kinetic energy, and sine function starts from zero value which comes in the potential energy. Potential energy का जीरो से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से देखो, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कॉस है तो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है. फ्रीक्वेंसी आल्सो डबल्स. डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करती है, वेरस काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पर डिपेंड करती है. स्क्वायर में जो है माइनस वाला टर्म, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, जो भी वैल्यू है. इट में चेंज लाइक दिस. अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है तो इट विल रिमेन एज इट इज, बट माइनस वाला टर्म पलट जाएगा. नाउ फ्रीक्वेंसी सेम टाइम में इट हैज मेड द टू ऑसिलेशन. ये ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, फिर से एक और ऑसिलेशन, फिर से एक और ऑसिलेशन. इट इज मेकिंग टू ऑसिलेशन इन सेम टाइम इंटरवल. काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी. So this was the question asked in competitive examination. Particle executes simple harmonic motion with the frequency f, the frequency with which kinetic energy oscillates double frequency. टाइम पीरियड के टर्म्स में अगर ये t होगा, यहाँ पर t/2 आंसर आएगा. टाइम पीरियड विल बिकम हाफ, जल्दी ऑसिलेट होंगे. टाइम पीरियड बिकमिंग हाफ मींस क्विक ऑसिलेशन, फास्ट ऑसिलेशन. इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी इज मोर. So this is important question. Now today we are going to see the simple pendulum. Chapter's name is simple harmonic motion, and this topic is simple pendulum. Let us see how simple it is. Of course it is simple. If you remember the formula of moment of inertia of point mass कितना होता है, mr square. r की जगह यहाँ पे लेंथ होगी, ये पॉइंट मास है. पेंडुलम इज अ पॉइंट मास ऑसिलेटिंग लाइक दिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद रखना है. और टॉर्क का फार्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना. ये वाला फार्मूला यूज होगा. यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको. देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे देवर ऑल लीनियर एसएचएम. वो क्या थे? लीनियर एसएचएम. लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर, दैट इज एंगुलर, दैट इज फ्रीक्वेंसी होती है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है. ये एंगुलर एसएचएम है पेंडुलम का, एंगुलर एसएचएम. उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, ये ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बनेगा. ये एंगुलर एसएचएम विल बी, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर रहेगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग. तो यहाँ पर एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी थीटा. तो ये फार्मूला अभी, होल्ड ऑन, ये वाला जो फार्मूला है इसमें चेंजेस होगा. देखो ए की जगह अल्फा आ जाएगा, ओमेगा रिमेनिंग एज इट इज, एक्स की जगह थीटा आ जाएगा. तो अल्फा किस में होता है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वाले फार्मूला यूज करेंगे, है ना. यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालेंगे पॉइंट मास का. अल्फा में यहाँ से मिल जाएगा, थीटा भी मिल जाएगा. तो थीटा का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा जो मिल जाता है दैट इज 2π/t. उससे हमें टाइम पीरियड मिल जाता है. इनफैक्ट ये जो कोएफिशिएंट होता है ना थीटा का या एक्स का, उसी को पलट टाइम पीरियड कभी भी लिखना है. t इज इक्वल टू 2π. यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा उसका अंडर रूट लेके पलट के लिख दो टर्म्स. जैसे उसमें
जैसे उसमें मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में k बाई m था, अंडर रूट के अंदर m by k पुट कर दो, दैट्स ऑल. whatever quantity you see, invert it and put it under root or 2 pi, because this is nothing but omega square, है ना. omega square is k by m होता है, फिर बाद में पलट जाएगा. देखो ओमेगा, ओके देखो ओमेगा स्क्वायर इज रूट k by m होता है. टाइम पीरियड लिखेंगे, मैंने बोला 2 पाई लिखो, और इसको ओमेगा, इनफैक्ट ओमेगा इज रूट के, ओमेगा स्क्वायर इज k by m, तो इसको पलट के लिख दो m by k, दैट्स ऑल. So you can save your 2-3 lines, but if you don't understand, then no problem. Find out omega anyhow, that is 2 pi by t, है ना. ये फार्मूला होता है, सर्कुलर मोशन में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बट यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे एंगुलर स्पीड बोलते हैं. तो these are the points you to remember in SHM. You get the equation in terms of acceleration and displacement, or angular acceleration and angular displacement. This quantity gives you, और माइनस भी होना चाहिए, तो this quantity gives you the omega square, and omega से हमें frequency भी मिल जाती है, time period भी मिल जाता है. So that is what is the next points जितने भी question करने जा रहे हैं, that's what we are going to use that point. देखो, now this is the simple pendulum whose mass m is the mass of its bob, L is the effective length, point of suspension से लेके center of the bob तक, center of mass जो है, वैसे तो point mass है, point mass का center भी उसके center of mass पे ही रहेगा, और point mass है तो वहीं पे रहेगा. But if it is suppose extended body, suppose solid sphere है या hollow sphere है ना, नॉन यूनिफॉर्म है, सपोज एक hollow sphere है, ठीक है, और उसमें पानी भी भर दिया, ऐसा वाटर भी हाफ वे फिल्ड है, सेंटर ऑफ मास सेंटर से थोड़ा नीचे आ जाएगा, इट विल कम डाउन. हॉलो स्फीयर में इतना रहेगा, और इसमें इफ यू फिल द वाटर हाफ वे डाउन, सेंटर ऑफ मास विल ड्रॉप. हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक का. ओके, सपोज यू आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग, ऐसे स्विंग पे बैठे और उसके ऊपर खड़े हो गए, center of mass will go up. Your center of mass from the point of suspension will go up. While you are swinging in sitting position, it will be down. While you are swinging in the standing position, it will be up. It will reduce. That point you have to remember. These both are the questions of competitive examination. ये दोनों competitive examination के questions हैं. So you have to keep it in mind. Effective length is distance between point of suspension and center of mass of the bob, and center of mass of bob, है ना. पॉइंट मास के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड बॉडी ऑसिलेट हो रही है, देन प्रॉब्लम्स कम्स, देन यू हैव टू बी डेड राइट. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज हियर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, स्मॉल एल और कैपिटल एल, जो भी सिंबल लेना है, यू कैन टेक इट. नाउ restoring torque, if you displace it here, so restoring torque which is tending to bring it back here is called, it is given by r cross f, that is r into f perpendicular. sin थीटा नहीं लिखना है, तो f perpendicular लिखो या r perpendicular लिखो. तो यहाँ पे हम f का जो कंपोनेंट है डाउनवर्ड, that we are taking in perpendicular direction to the length of the string. So this will act as a r. So r is equal to L, और ये कंपोनेंट कौन सा देख रहा है, mg sin थीटा, that is reducing. तो माइनस साइन का मतलब क्या है, minus sign means restoring torque tends to reduce the angular displacement which is outward. Angular displacement इस तरफ हमने किया है ना, तो torque is this side, it is tending to reduce gravitational force की वजह से, it is coming back to the central position. तो opposite है ये, theta and torque are in opposite direction. ठीक है, minus sign means torque is tending to reduce the angular displacement, इसलिए माइनस लेना पड़ा. Other formula of torque is I alpha Newton's second law for the rotational motion. I is the moment of inertia of the
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉब अबाउट द सपोर्ट। तो दोनों को इक्वेट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 and 2 से। दिस इज 1, दिस इज 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, दोनों को इक्वेट करें फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर दिया, टाउ की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, ये वाली यहाँ पर आई अल्फा। नाउ फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नाउ दिस रिमेंबर इट, this derivation is under the condition you don't oscillate more than 10 degree, ये less than 10 degree होना चाहिए, theta should be less than 10 degree, then only sin theta will be equal to theta, small angle approximation। when you do the experiment in lab, don't pull it large, ऐसा pull करके नहीं छोड़ना 45 degree तक। तो this formula which we are deriving is will not be valid for that, that will change। तो स्मॉल एंगल के लिए है ये डेरिवेशन अपने कोर्स में। तो साइन थीटा बिकम्स थीटा, यहाँ पे साइन थीटा को रिप्लेस कर दो थीटा से, ये टर्म आ गए, आई को नीचे भेज दो इधर। तो वी गॉट द रिलेशन अल्फा एंड थीटा एंड माइनस आल्सो दिस होल थिंग विल बी ओमेगा स्क्वायर। क्या बोला मैंने, इसको पलट के लिख दो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन mgl, ठीक है, दैट विल कम हियर, ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखो कुछ कैंसिल भी हो जाएंगे टर्म्स। एनीवे दिस इज नथिंग बट ए ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ए ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर ओमेगा विल बी रूट ऑफ दिस। हाउ कैन वी से, ये इसकी डेफिनेशन देखो, यहाँ से डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, आई मीन दैट जैसे हमने ये डिराइव भी किया था, दिस वी डिराइव्ड इट सिमिलरली ऑन दिस लाइन वी आर राइटिंग दिस। अगर ऐसी कोई रिलेशन है देन ओनली एसएचएम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी एसएचएम, इट इज एसएचएम, देयरफॉर एसएचएम, देयरफॉर दिस टर्म हैज टू बी ओमेगा स्क्वायर, और इसको अंडर रूट ले लेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। नाउ ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m इंटू एल स्क्वायर, पॉइंट मास का m इंटू आर स्क्वायर होता है, देखो अबाउट दिस पॉइंट इट इज रोटेटिंग, ये मास है, तो इसका हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर, r इज नथिंग बट ए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसा ऐसा समझ लो, थ्रेड से बांधा है इसको हमने, यहाँ इतना इसको घुमा रहे हैं, ऐसे वर्टिकल सर्कल मोशन करा रहे हैं उसका। तो पॉइंट मास इंटू आर स्क्वायर, आर इज एल, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने एल स्क्वायर, तो 1 एल विल गो, एम विल आल्सो गो, एल विल आल्सो गो, पलट जाएंगे ये टर्म, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती, रेसिप्रोकल में टर्म्स इंटरचेंज होंगे न्यूमरेटर के साथ, नीचे आ जाएगा और जी ऊपर एल नीचे। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड independent of mass, mass is getting cancelled independent of mass, independent of mass of the bob, that is m get cancelled, and it depends upon g, acceleration due to gravity पे depend कर रहा है, अंडर रूट में है डिनोमिनेटर में। बट प्रीवियस डेरिवेशन मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई वाज देयर, और क्या था m by k, that was depending upon the mass and not on g, it depend, and it doesn't depend upon the mass but on g. सर वो Yeah. फ्रीक्वेंसी में जी बाय एल होगा ना? ओके, यस यस, इंटरचेंज होना चाहिए ना, वेरी करेक्ट, थैंक यू। वी आर नॉट इंटरचेंज हियर, वेयर एज आई टोल्ड यू, थैंक यू, आई टोल्ड यू सारे टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूट के साथ, जी बाई एल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, मोर जी मीन्स मोर फास्ट इट विल ऑसिलेट, लेस जी मीन्स लेस फ्रीक्वेंसी, स्लो ऑसिलेशन होगा। इफ यू टेक द पेंडुलम टू द मून, वहां पर जी कम है तो फ्रीक्वेंसी विल बी
लेस. व्हाट अबाउट मार्स? मार्स पर जी कितना है? वी हैव टू कैलकुलेट है ना. वी हैव टू फाइंड आउट. इट certainly it will be less than earth, that of earth. I think it is smaller than that of the earth, है ना. Moon is much smaller, therefore G is 1/6 only. Alright. So what will be the answer of this question? Can you see here? Check point number 5. Three pendulums M0 to M of masses these have the same shape and size and suspended at the same point. Rank the masses according to the period of the pendulum. Greatest first. किसमें greatest first होगा? Either M0 में or 3M0 में or something else. Quick answer. सर सब में सेम होगा क्योंकि मास इंडिपेंडेंट ऑफ मास. Okay. अरे ये कोई hold on. यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. सिंपल पेंडुलम है ना. ऑल टाइम सब में सेम होगा. Simple pendulum is defined as the point masses only. Simple pendulum when we say point mass लेना पड़ेगा. Physical pendulum is something else that is not in our course. उसमें भी mass cancel हो जाता है last में. But we are talking about the simple pendulum and equal in all, independent of mass. Just now we are written, है ना? So no change. Equal in all. Now suppose you are taking the pendulum in the lift or car, है ना? Then जो G है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे G है ना, this G we have to take it effective G net लेना पड़ेगा. Because जब when lift goes up तो G plus A हो जाता है acceleration. G comes down तो G minus A लिखते हैं ना लिफ्ट के अंदर. our we feel heaviness when it goes up. Similarly pendulum also. होता क्या है देखो, जब लिफ्ट, ओके जस्ट अंडरस्टैंड, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमने इक्वेशन बनाई थी अपना वेट यहाँ पर. When we are standing on the weighing machine, the normal reaction comes G plus A into M, because we feel the pseudo force से भी हम justify कर सकते हैं. That is pseudo force. जब हम ऊपर जाते हैं, apart from the G, pseudo force MA also acts opposite direction में act करता है. पेंडुलम के ऊपर भी opposite direction में act करेगा. तो G net will be M plus A, sorry G plus A हो जाएगा. जब नीचे आएंगे तो जब सेंट्रीपिटल जब टर्न कर रही है कार, नहीं जब सामने एक्सीलरेट हो रही है तो पेंडुलम विल गो, पेंडुलम के ऊपर पीछे सूडो फोर्स लगेगा ए एक्सीलरेशन, है ना. तो उसमें जी डाउनवर्ड. सपोज कार इज गोइंग दिस साइड, पेंडुलम ऐसे हो जाएगा कार के अंदर. पेंडुलम विल टेक द डायरेक्शन दिस. तो इधर ए और इधर जी. 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा. अगर कार टर्न हो रही है ऐसे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उसका. तो कार के अंदर बैठ के देखेंगे तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम उसको डिफाइन करेंगे, सेम होता है. सूडो फोर्स बोल सकते हैं ना, वी स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी वी स्क्वायर बाई आर. आर विल बी द रेडियस ऑफ टर्निंग, कितने रेडियस, और जी नीचे लगेगा. इन दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा. 90 डिग्री पे वेक्टर सम क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन है देखो एनसीईआरटी बुक का. इफ यू रीड इट केयरफुली, देखो पेंडुलम of mass of length L having mass M is suspended in the car. Car is moving on the circular path of radius R with the uniform speed V. If the pendulum makes a small oscillation in the radial direction about its equilibrium position, what is the time period? तो ये कार ऐसे टर्न हो रही है, उसमें जो पेंडुलम होगा सॉरी पेंडुलम होगा ऐसे हो जाएगा आउटवर्ड. Why? Because ये उसका
सेंट्रीपिटल फोर्स सॉरी ये उसका एम वी स्क्वायर बाई आर और जी नीचे, ये पोजीशन एक्वायर कर लेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा वो। तो नेट एक्सेलेरेशन जी नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, आर इज द कैपिटल दिया हुआ है, दिस विल बी जी स्क्वायर प्लस वी टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टी विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी नेट, और ए नेट भी लिख सकते हैं। नेट एक्सेलेरेशन कितना है, रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी स्क्वायर प्लस वी टू द पावर 4 अपॉन आर। ये आंसर है, देखो लेट्स सी द आंसर। अंडर रूट के अंदर ही है, अच्छा 2 बार अंडर रूट आएगा, सॉरी ट्वाइस अंडर रूट विल बी, जी नेट जो है अंडर रूट के अंदर है और ये फार्मूला भी अंडर रूट के अंदर है, तो ट्वाइस अंडर रूट, एक ये भी है एक ये भी है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट, बिकॉज जी नेट की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और इट हैपेंस टू बी इनसाइड द रूट ओनली। कैन यू सी द आंसर हियर? हिंट क्या है, इफेक्टिव एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी reduced, get reduced, effective acceleration due to gravity will get reduced due to the radial acceleration. नहीं, ऐसा नहीं, this is wrong statement. Effective acceleration is more, it is not reduced. Apart from g, it is added up here. Effective acceleration will be the vector sum of g and this. यहाँ पे ज्यादा हो गया ये acceleration. It will oscillate in this position. The effective acceleration is vector sum of both. Time period is reduced. Of course, time period नहीं, time period will हाँ reduce हो जाएगा because it is denominator quantity has gone up. Answer ठीक है, got it? So you anyhow you have to add both vectorly, है ना? कार स्ट्रेट जा रही है, सीधी जा रही है, तभी भी पेंडुलम में सूडो फोर्स बैकवर्ड लगेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। लिफ्ट में either they are in same direction or in opposite direction, उसमें डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आर यू गेटिंग इट? पेंडुलम क्या होगा, एंगल पे सेटल हो जाएगा, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसे हो जाएगी, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके अबाउट ऑसिलेट करेगा वो। ऑलराइट, देखो ये क्वेश्चन है मून पर, ये कैसे करेंगे? 15 क्वेश्चन नंबर 15, यू कैन सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द moon surface is 1.7, sorry. What is the time period of simple pendulum on the moon if it is time period on the surface is इतना। एल निकाल लो इससे, वही एल यहाँ पे भी इस मून पे यूज कर लो, या फिर मेक द टू इक्वेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी1, अर्थ पे जी ले लो और मून पे क्या लेंगे, टी डैश इज बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी डैश। जी डैश ये दिया है और अपने अर्थ पे कितना होगा, 9.8 होगा। तो मेक द टू इक्वेशन एंड डिवाइड, एल विल गेट कैंसल, or you find out the equation of L from the second case and put it into the equation 1 where G has gone down. G कम हो गया तो it will oscillate slow. देखो G जब कम हो जाएगा, जैसे ऐसे है, तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोड्यूस करता है, G sin थीटा। G कम है तो धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे इधर जाके फिर स्लो वापस आएगा। तो मोमेंट द रिस्टोरिंग फोर्स इज रिड्यूस्ड, it will oscillate slowly.
What is the time period and frequency of pendulum in the freely falling lift? Okay, बोलो. G net is falling में G minus A होता है, तो G minus G freely falling में G minus G 0, तो time period will be 2 pi under root of L by G net. तो G net denominator में है, time period is infinite. That is pendulum doesn't oscillate. वो वापस ही नहीं आ रहा है, ऐसे छोड़ दिया ना. फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में वो भी इसी पोजीशन पे रहेगा, लिफ्ट भी नीचे आएगी, पेंडुलम विल नॉट बी जस्ट कमिंग टू द मीन पोजीशन, दोनों एक साथ उसी पोजीशन पे गिरेंगे फ्रीली फॉलिंग में. इफ यू टेक द पेंडुलम, इफ यू टेक इट इन सैटेलाइट, pendulum will not oscillate. अगर suppose satellite, if you are in the satellite, what you do, pendulum यहाँ पर है, देखो. Can you see the diagram I am drawing in that only? जो पहले ड्रा किया था उसी में मैं just adding up. यहाँ पर pendulum है. You push it like this, it will go like this, and it will perform circummotion. It will start performing circummotion there. If you hold it from one end and push it from other end, तो vertical circummotion करने लगेगा with that constant speed. जिस speed से push करेंगे उससे. There is no restoring force as such there inside the satellite. Have you seen the astronauts floating inside the satellite? ऐसे ही pendulum भी float करेगा, it will not, it doesn't have the restoring force to come back. All right. So time period infinite, frequency कितनी हो गई? Therefore frequency will be 0 oscillations per second. All right. इसमें क्या होगा? Suppose mass and spring system is in the freely falling lift. Mass and spring system is in the freely falling lift. ठीक है, ये नीचे आ रहा है A is equal to G से. इसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा? Will it also be same or different? It is coming down freely falling lift. यहाँ पे लिफ्ट सपोज ब्रेक हो गई, यहाँ से कट कर दिया, क्या होगा इसमें? फॉर्मूला क्या है इसका? एम बाई नो चेंज. इसको ऑसिलेट करो, इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट विद द, इफ यू जस्ट ऑसिलेट एंड लीव and put it into the freely falling lift, it will maintain its oscillation without any disturbance. To take it to the satellite, there also it will oscillate, and take it to the moon, then also its oscillation will not change. Pendulum clocks will not work, but mechanical clocks will work everywhere inside the satellite also. Mechanical clocks में क्या होता है? That spring रहता है. Spring is producing the, it is just converting potential energy into kinetic energy, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती. Spring is independent of the that acceleration due to gravity, but pendulum's clock जो है, they depends upon the gravity. They will not be working same as at on the earth and at moon. उनका change हो जाएगा G. ठीक है. So what is the length of simple pendulum which ticks second? Tick second का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? 1 second में it is coming from one end to other end. यहाँ पे आ गया.
1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में वापस जाएगा, तो टाइम पीरियड विल बी 2 सेकंड. क्लॉक कॉल्ड सेकंड पेंडुलम आल्सो, इसको सेकंड पेंडुलम भी बोलते हैं. हैविंग द टाइम पीरियड 1 + 1 2 सेकंड. तो सेकंड पेंडुलम जो है, it is time period will be 1 + 1 2 seconds. The time period is known here. Okay, length निकालना है, time period is known. इसको सिंप्लीफाई L के लिए पहले L को वन साइड में कर लिया. अब नाउ यू पुट G की वैल्यू 9.8, T स्क्वायर इज 2, 2 स्क्वायर मींस 4 सेकंड्स स्क्वायर हो जाएगा. पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई स्क्वायर इज वेरी क्लोज टू 9.8, तो 4 4 है also gone, तो 1 meter. So if you take the length of the pendulum 1 meter, it will take 1 second from one end to other end, but don't make it the angle large. You can do the experiment, घर में कर सकते हैं. Just swing it up to the maximum 10 degree और छोड़ दो उसको. It will take 1 second, then come back. If you take the half of the length, अगर लेंथ छोटी कर दी तो लेंथ 1/4 कर दी. ओके, 1 मीटर के लिए 1 सेकंड आएगा, नहीं 2 सेकंड आएगा, 1 सेकंड वन वे. अगर लेंथ तुमने 4 मीटर कर दी, है ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. टाइम पीरियड विल बी ट्वाइस, 4 सेकंड्स हो जाएगा. You keep the length short, it will oscillate fast. If you keep it exactly 1 meter, it will take 2 seconds to complete its oscillation. That is called second pendulum. Why it is called second? Because it takes 1 second to tick one from one end to other end. Therefore, name is given 1 second pendulum. All right. What about this question? Child swinging on a swing in sitting position stands up, and then time period of the swing will increase or decrease or no change. No change. Sits, it gets up, stands up. जब सिटिंग पोजीशन में सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा, एंड व्हेन ही गेट्स अप, सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा. लेंथ विल डिक्रीज, इफेक्टिव लेंथ विल डिक्रीज. इफेक्टिव लेंथ विल डिक्रीज, तो टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज. तो आंसर है डी, सिंस इफेक्टिव लेंथ डिक्रीजेस. Center of mass goes up. इसका रिवर्स भी पूछ सकते हैं. इनिशियली वो स्टैंडिंग पोजीशन में स्विंग कर रहा है, बाद में बढ़ गया, तो रिवर्स आंसर होगा. जितनी लेंथ छोटी हो गई उतना फास्ट ऑसिलेट करेगा. वो क्वेश्चन में देखो था, जस्ट लेट मी आस्क यू हियर इटसेल्फ. उसमें ये था क्वेश्चन में, इट वाज आस्क्ड इन सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. पहले बोला था फुल्ली फील्ड है वो, हॉलो पेंडुलम है. बाद में उसमें होल कर दिया गया, वाटर लेवल स्टार्ट्स गोइंग डाउन. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड? तो मास पे तो डिपेंड नहीं करता है. यू टेक स्मॉल पेंडुलम और बिग बॉब, सेंटर ऑफ मास से अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो नो प्रॉब्लम. बट इन द केस ऑफ वाटर फिलिंग, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास विल गो डाउन, लेंथ गोज अप, टाइम पीरियड विल गो अप. बट उसमें एक और ऑप्शन था, टाइम पीरियड गोज अप एंड फाइनली कम बैक टू इनिशियल पोजीशन. दैट वाज एब्सोल्युटली राइट. जब पूरा पानी वापस ड्रेन आउट हो जाएगा, it will be just coming back to its what is called original position. Neglect the size of the hole, ये था. So increases and finally becomes same when whole water goes out. ठीक है, तो you be careful. यहाँ पे देखो इफेक्टिव लेंथ जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास हैज कम डाउन. जब पूरा फुल है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में रहेगा. ऑलराइट, read the question carefully and reply accordingly. Now this is also a good question. देखो, good question.
You can try and send it its answer. देखो simple pendulum has time period t1. The point of suspension is now moved upward according to the relation y is equal to kt square. K is 1, where y is the vertical displacement, ऊपर का displacement है. The time period now becomes t2. What is the ratio of t1 and t2? t1 कितना होगा बोलो? t2 कितना होगा? ऊपर जा रहा है ना, g प्लस ए हो जाएगा. ऊपर जा रहा है तो g प्लस ए. तो ए कैसे निकालेंगे? How to get a? बोलो. ए कैसे निकालेंगे? ए विल बी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y. डिफरेंशिएट कर दो. दो बार पहले बार में डिफरेंशिएशन में 2kt आएगा. ओके, यहाँ पे करते हैं. पहले dy by dt निकालेंगे. 2kt कांस्टेंट एज इट इज, पावर आगे आ जाएगी 2kt. फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. d2y by dt स्क्वायर विल बी 2k ओनली. 2k आएगा, ये 2k आ जाएगा. k is 1. k is given 1. बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे इसको. आई हैव गिवन यू मेन पॉइंट, मैंने बताई दिया है इसमें. ठीक है, हो जाएगा अभी. Now we are going to discuss the damped simple harmonic motion or damped oscillation. अभी तक क्या था? That was free oscillation. उसमें कोई डैम्पिंग नहीं ली थी हमने. प्रैक्टिकली डैम्पिंग होती है. डैम्पिंग मतलब स्लो डाउन हो जाता है. जैसे पेंडुलम को तुम ऑसिलेट करो, it will slow down because of the air resistance in the atmosphere. So practically all the oscillations are damped oscillation, but for sake of simplicity, first we have taken the oscillation without any damping. Some oscillations are deliberately made damped oscillation, like in automobile. Automobile में जो suspension system होता है ना, it is not direct. इसमें it has the damped oscillation process deliberately made so that upper body of the automobile should not keep on oscillating when it that vehicle passes through the bump and all, है ना. तो क्या होता है, व्हील को डायरेक्टली बॉडी से कनेक्ट नहीं करते. बीच में सस्पेंशन सिस्टम होता है. अगर डायरेक्टली बॉडी से कनेक्ट कर देंगे कार की या 2 व्हीलर की, है ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट राइड. बहुत जर्क लगेंगे. यू कैन नॉट ट्रेवल even for few minutes. The suspension system cuts up the jerk from road jerk from the wheels and doesn't allow the to reach to you. And a new गाड़ी का suspension system काफी अच्छा होता है. You feel comfortable, but over the period of time, suspension system थोड़ा weak हो जाता है. Then it doesn't look that much comfortable as a new vehicle. ठीक है. Deliberate बनाते हैं, उसमें damping कर देते हैं so that it should not be keep on oscillating. Jerk should be avoided, then it should immediately stop it. Oscillation should stop. है ना.
वी यूज इन द ऑटोमोबाइल, बट यहाँ पे हम उसकी थियरी पढ़ रहे हैं केवल, what happens in fact, whether how the time period changes or frequency changes, how the amplitude changes over the period of time. All right. तो जैसे ये एक हमने ये ब्लॉक ले लिया, मास के साथ कनेक्ट किया, और ये तुम्हारा सराउंडिंग मीडियम है, इसको जब हम ऑसिलेट करते हैं धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाता है। तो सराउंडिंग मीडियम जो है उसमें डिसिपेटिंग फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस लगाती विस्कोसिटी से। तो डैम्पिंग फोर्सेस इज माइनस बी वी। डैम्पिंग फोर्स वी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी मोर फास्टर यू ऑसिलेट, मोर डैम्पिंग फोर्स, एंड उसकी विस्कोसिटी पे बी डिपेंड करता है, उसके मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है बी। डैम्पिंग कांस्टेंट बोलेंगे इसको। माइनस मीन्स अपोजिट, व्हेन द ब्लॉक गोज अप डैम्पिंग फोर्स विल बी डाउनवर्ड, व्हेन इट कम्स डाउन एयर रेजिस्टेंस विल बी अपवर्ड। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए माइनस है डैम्पिंग फोर्स। बी द पॉजिटिव कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, शेप एंड साइज ऑफ द ब्लॉक, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज माइनस के एक्स ऑल द वे। जब वो नीचे पुल करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट आएगा, ऊपर कॉम्प्रेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट आएगा, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। नीचे खींचेंगे तो ऐसा रहेगा डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर रहेगा। जब ऊपर कॉम्प्रेस कर देंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट इधर रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग उसको इधर लगाएगी, देयरफॉर ऑलवेज माइनस। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, वो दोनों हमेशा अपोजिट ही रहने वाले डायरेक्शन ऑफ मोशंस के, तो दोनों माइनस माइनस आ जाएंगे। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे हम। एफ को क्या लिखा हमने, एम ए लिखा, और ये बी वी इधर आ गया तो प्लस हो गए, के एक्स भी प्लस हो गए, सारे टर्म्स प्लस हो गए। और ए को क्या लिखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी बट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, d2x by dt स्क्वायर। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है ना। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। मैथ्स में 12th में तुम्हें सिखाया जाएगा हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट सॉल्विंग इन द फिजिक्स इज बियॉन्ड द कोर्स। उसके बाद डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट रिमेंबर लाइक दिस। इसका आंसर ये आता है, ए द इनिशियल एम्पलीट्यूड और e to the power minus bt, b the damping constant, t the time, and mass twice of the mass of the suspended object, and cos omega dash t। देखो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा है विच इज अंडर रूट ऑफ k by m, बट डिसिपेटिंग मीडियम में ओमेगा डैश, विल सी व्हाट हाउ मच इट इज। ये होल टर्म इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको हम ए डैश सिंबल दे सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो होल टर्म का हम सिंबल ए डैश देंगे। टाइम डिपेंडेंट है, स्लोली स्लोली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ऐसे डिक्रीज होता चला जाएगा। इनिशियली ऑसिलेशन विल बी मैक्सिमम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे एक्सपोनेंशियली कमिंग डाउन। माइनस ई टू द पावर माइनस, ऐसे बीटी कुछ आएगा ना, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली कमिंग डाउन होता है, वो प्लस होता है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। तो होल टर्म इज योर एम्पलीट्यूड, जिसका सिंबल ए डैश दे देंगे हम आगे चलकर। एंड ओमेगा डैश क्या होगा, दैट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश, विच इज अंडर रूट ऑफ के बाई एम तो रहता ही है, और उसमें से माइनस हो गया कौन सा, बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन सॉल्व, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से आएगा, विच वी आर which to us it is given directly, all right। तो ये आ गया, तो ओमेगा डिक्रीज हो गया, माइनस टर्म आ गया, ओमेगा डिक्रीजेस, हेंस टाइम पीरियड इंक्रीजेस। तो जब हम विस्कस मीडियम में ऑसिलेट करते हैं, एयर में या एनी अदर वाटर वगैरह में, तो टाइम पीरियड स्लो, एम्पलीट्यूड कम्स डाउन, वेयर टाइम पीरियड गोज अप, स्लो डाउन हो जाता है वो। टाइम पीरियड गोइंग अप मीन स्लोइंग डाउन, है ना। तो ओमेगा डिक्रीजेस तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, स्लो डाउन हो गया। एम्पलीट्यूड कम्स डाउन, टाइम पीरियड गोज अप, फ्रीक्वेंसी कम्स डाउन, है ना। फ्रीक्वेंसी कम्स डाउन, ओमेगा इज नथिंग बट ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, है ना।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, इवन इफ इट इज नॉट आस्क फुल पॉइंट, तो छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एम्पलीट्यूड जैसे मैंने बताया एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, देखो ऐसा एक्सपोनेंशियली कमिंग डाउन। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ है। एम्पलीट्यूड डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज है, यहाँ पे लिख सकते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस with respect to time continuously, है ना। मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है इसकी, तो वो भी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है तो हाफ के स्क्वायर होती है वैसे, तो ए डैश हमने बोला एम्पलीट्यूड लेना फुल एम्पलीट्यूड, तो इट वाज ए इंटू ई टू द पावर माइनस, ये था देखो, इसका स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 गेट्स कैंसिल। तो मैकेनिकल एनर्जी आल्सो एक्सपोनेंशियली कमिंग डाउन है, यहाँ पे देखो माइनस, ये तो कांस्टेंट है। इफ डैम्पिंग फैक्टर इज 0 तो ओरिजिनल रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, ये 1 हो जाएगा। इसमें भी देखो डैम्पिंग फैक्टर इज 0 तो ओरिजिनल रिजल्ट मिल रहे हैं अंडर रूट ऑफ के बाई एम, बट इट इज नॉट, डैम्पिंग फैक्टर इज प्रेजेंट, देयरफॉर it is slowly decreasing, mechanical energy also getting lost, decreasing, and amplitude also decreases, time period increases, frequency, time period क्या हो रहा है, increases, frequency also decreases, ठीक है। All right, इसमें this much is enough here, इतना ही तुम्हें, नहीं इसमें और अभी continuation है, just we'll see some more points. This is clear? अगर क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन डैम्पिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो लिखेंगे if the oscillating body is in the viscous medium like air or water or something, so its amplitude decreases, and because of the viscosity and all, you know. And equations be, if it is big questions about 3 marks, so you have to write these all points also. डायग्राम भी बना सकते हैं ये वाला। डोंट गिव दिस वैल्यूज, एंड वैल्यूज आर जनरली नॉट नोन, ये वैल्यू नहीं दे सकते। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज टी, देखो ये एक्स है, इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्स हियर, और यहाँ पे टी है, सॉरी ये इनिशियल एक्सेलरेशन रहेगा, ए रहेगा, बाद में कम होता जा रहा है। All right, so to maintain the constant amplitude, so we have to apply the force। अगर हमें constant amplitude, जैसे स्विंग में you are swinging in the swing, तो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है ना, it gets slow down, so what you do in that, either you tell your friend to apply the force from the behind, or you take the support of earth and earth को push करते हैं, तो it amplitude is increased, है ना, so that is called forced oscillation। but if you maintain it, whatever, suppose if you apply the force, periodic force for earth से या your friend applied, अगर उसकी frequency नेचुरल frequency के साथ मैच हो जाती, तो you achieve the resonance, it is the case of oscillating at high amplitude, suddenly high amplitude। अगर फ्रीक्वेंसी तुम मैच कर लेते, सिंक्रोनाइज कर लेते अपने ऑसिलेशन, दैट पीरियोडिक फोर्स जो लगा रहे हैं, तो सडनली यू फील कि एम्पलीट्यूड गोज abnormally very high, that is the case of the resonance। so we'll see in afternoon। force oscillation means उसको अप्लाई करना है पीरियोडिक फोर्स, if we are able to match the frequency, natural frequency with the frequency of applied force, so something magical happens, amplitude becomes abnormally very high, and even things may go wrong in that case, जैसे bridges may collapse,
buildings may collapse in the case of earthquake, or sometimes aeroplanes के wings shear off हो जाते हैं. Frequency of engine is matching with the frequency of wings. And nowadays these things doesn't happen. Aeroplane की problem, flyovers की problem भी जो है, it has happened. है ना? Buildings also you see collapse हो जाती है. Sometimes you see both the two buildings are equally made with the strong material, but one falls and other remains there. In the case of earthquake, क्या होता है, जिस बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है, दैट कोलैप्सेस, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन गोज अप एंड इट कोलैप्सेस. ठीक है. So this theory we are going to see in the afternoon. We have the class 1:45, that is 1:45 to 2:45, same timing as that of the yesterday. So we will complete this chapter. कुछ numericals भी हैं इसके. If time remains, then we'll see the waves, next chapter wave. Otherwise tomorrow we'll start. Tomorrow also same timing, morning and afternoon 8 to 9 and afternoon 1:45 to 2 to 2:45. All right, shall I stop it now? Are you there? Yes, sir. Any difficulties so far? कुछ पीछे का देखना है? ये तो हम आफ्टरनून में करेंगे. This you want to see कुछ something you have missed, or shall I end it now? Okay then. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. All right.